हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको, जो बंदे नए हैं, नई ड्राइविंग सीखे हैं और अपनी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग स्कूल से गाड़ी ट्रेनिंग लेके आते हैं और अपनी गाड़ी पे बैठते हैं तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डरते भी हैं कि हम कैसे चलाएं, कहीं लड़ ना जाए, कहीं गाड़ी ठुक ना जाए या टच ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, उसमें सावधानियां क्या क्या बरतनी होती है, आज हम सारी चीज़ें बताएंगे आप दोस्तों। जो सबसे पहली चीज़ है, जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें मिरर एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तीनों मिरर जो है वो एडजस्ट करने हैं, सेंटर मिरर, साइड मिरर, दोनों एडजस्ट कर लेना है हमें। दूसरा चीज़, हमें अपने अकॉर्डिंग सीट कंफर्टेबल, यानी जो सीट होती है उसे एडजस्ट कर लेना है। तीसरी चीज़ जो है वो हम सीट बेल्ट लगा लेंगे। सीट बेल्ट लगा लेना है आपको। चौथी चीज़, आपको पूरा क्लच दबा के न्यूट्रल चेक कर लेना, क्या गाड़ी न्यूट्रल में है। अगर गाड़ी न्यूट्रल में है तो ठीक है, फिर हम इग्निशन को चालू करेंगे। एक एक स्टेप करके हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली। स्टार्ट करने के बाद हम हैंडब्रेक को नीचे डाउन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको दबा के डाउन किया जाता है और बिना दबाए उठाया जाता है ऐसे, और दबा के इसे हम डाउन कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसे दबा के उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं और फिर दबा के ही डाउन कर देते हैं। तो आपको बिना दबाए उठाना है, यानी जब भी हैंडब्रेक गाड़ी खड़ी करो तब आपको हैंडब्रेक लगाना है, वो भी बिना दबाए, और दबा के डाउन कर देना। अधिकतर सभी लोगों को नीचे के कंट्रोल पता होते हैं, फिर भी एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। ये आपका क्लच है, बीच में ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। जो आपका लेफ्ट पैर होता है ये वाला, वो सिर्फ क्लच का काम करता है, और जो राइट पैर होता है वो एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों को देखता है, यानी दोनों पे इसका काम रहता है। तो हम क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर समझ चुके हैं। अब हम सबसे पहले पूरा क्लच दबाएंगे और अपने फर्स्ट गियर को डालेंगे। हम फर्स्ट गियर डाल देंगे, हैंडब्रेक हमारा रिलीज है, देख लेंगे। उसके बाद राइट शीशे में देखेंगे और जो हमारा पैर होगा वो क्लच और ब्रेक के सामने होगा। एक्सीलेटर आपको नहीं टच करना है, एक्सीलेटर अभी छूना ही नहीं है आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, क्लच और ब्रेक के पास पैर रखना है। हमने फर्स्ट गियर डाल लिया है। राइट में देखेंगे हम, कोई है तो नहीं पीछे शीशे में, और हल्का राइट काट के आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे। धीरे धीरे हम क्लच छोड़ेंगे और गाड़ी ऐसे आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से हम पूरा क्लच दबाएंगे और प्यार से गाड़ी रोकेंगे। इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे और फिर बढ़ाएंगे, फिर से क्लच दबाएंगे और फिर प्यार से रोकेंगे ऐसे। तो धीरे धीरे हम गाड़ी को बढ़ाएंगे क्लच के अनुसार। ध्यान देना, आपको एक्सीलेटर टच नहीं करना है अभी, बिल्कुल नहीं। पहले आप 2-4 बार, 5 बार ऐसे रोक लो गाड़ी को, और जब भी आप मुड़ोगे तो इंडिकेटर दे के मुड़ोगे। लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, जैसे हमें लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट शीशे में देख लिया, और राइट में भी सामने हमें देखना है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। फिर हम लेफ्ट टर्न करेंगे आराम से, वो भी क्लच ब्रेक की सहायता से। यहाँ भी हम एक्सीलेटर टच नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब भागने लगे गाड़ी तो हमें क्लच दबा देना है, और जब स्लो हो तो हमें धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। बस क्लच को दबाना और छोड़ना है। इसी तरह धीरे धीरे हम गाड़ी बढ़ाएंगे। और ध्यान रहे, जब भी आप रोड पे निकलो तो खास तौर से खाली रोड हो, जैसे ये इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हो, अगर आप फिर भी वैसे नहीं है तो आप ग्राउंड में ट्राई कर सकते हो इसे। जब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए तो ऐसे खाली रोड में आ जाओ, डायरेक्ट ट्रैफिक में आपको